बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन या नर्व सेल। इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं या नर्व सेल भी कहते हैं। नर्व सेल का मतलब आसाब, नर्व बोलते हैं आसाब को, यानी ऐसा निज़ाम जिसमें हम आसाब होते हैं। तो हम उस एक आसाब को डिस्कस करेंगे या नर्व को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नर्व सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें एक खासियत है जो हमारे दूसरे सेल्स में नहीं होती, कि वो टूटने के बाद दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, जबकि नर्व सेल में ये खासियत नहीं होती। ये बहुत ही स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं। दूसरे सेल्स की तरह इनकी भी एक ख़ास शक्ल होती है। नर्व सिस्टम या नर्वस सिस्टम के सेल्स के अंदर ये खासियत होती है कि वो किसी भी किस्म के स्टिमुलाई को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम तकरीबन 10 बिलियन नर्व सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इस तरीके से नर्व सेल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी न्यूरॉन्स। तो नर्वस सिस्टम या नर्व सेल्स एक दूसरे से एक ख़ास तरकीब से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से ख़ास तरकीब से ये कम्युनिकेट करते हैं। नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स इस शक्ल में आप देख सकते हैं। हर न्यूरॉन 3 ख़ास किस्म के हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 पे है सेल बॉडी, जिसको साइटोन भी कहते हैं और उसको सोमा भी कहते हैं। और नंबर 2 पे है एक्सॉन, उसके बाद नंबर 3 पे है डेंड्राइट्स। नंबर 1 सेल बॉडी के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ख़ास किस्म का ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे निसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। आइए सेल बॉडी या साइटोन के बारे में बात करते हैं। सेल बॉडी के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में वाक़ होता है। नेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। उसके बाद ये ग्रेन्यूल्स प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करते हैं, जो कि नर्व इम्पल्स के लिए या नर्व इम्पल्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जबकि न्यूरॉन एक दूसरे को जब मैसेजेस कन्वे कर रहे होते हैं। सेल बॉडी से 2 किस्म के उभार या प्रोजेक्शंस निकलते हैं। आइए अब देखते हैं। सेल बॉडी जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। नंबर 1 पे है डेंड्राइट्स। ये शार्प होते हैं, शाखों वाले होते हैं और काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर एक लंबूतरा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हम एक्सॉन। एक्सॉन जो कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जाता है। डेंड्राइट्स के फंक्शन देखते हैं। दूसरे सेल से पैगामात को वसूल करते हैं और एक्सॉन का काम होता है पैगाम को सेल बॉडी से दूर दूसरे न्यूरॉन, मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाना। एक्सॉन के बाहर एक ख़ास किस्म की इंसुलेटेड शीथ होती है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये देखिए इंसुलेटेड शीथ है, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। ये शीथ न्यूरल इम्पल्सेस को स्पीड अप करती है, यानी तेज़ करती है। माइलिन शीथ श्वान सेल्स की बनी होती है। श्वान सेल जो कि एक चर्बी की तह होती है। माइलिन शीथ के ऊपर जगह जगह पर छोटे छोटे नोड्स होते हैं, जिन्हें नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। ये देखें, माइलिन शीथ के ऊपर छोटे छोटे नोड्स हैं, जिन्हें नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। ये एक्सॉन का अनइंसुलेटेड हिस्सा होता है, जो कि इलेक्ट्रिक लहर को एक नोड से दूसरे नोड की तरफ ले जाने में मदद देती है, और इस तरह से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन बढ़ जाती है। इसके बाद न्यूरॉन का लास्ट हिस्सा है जिसको बोलते हैं हम एक्सॉन टर्मिनल्स, जो कि दूसरे नर्व सेल्स के साथ जंक्शन बनाते हैं। तो ये दूसरे न्यूरॉन के साथ जाके मिल जाते हैं। साइनेप्टिक नॉब्स होती हैं वहाँ पे, जिन्हें साइनेप्स कहते हैं। एक स्पेशल किस्म के जंक्शन होते हैं जो कि न्यूरॉन के दरमियान पाए जाते हैं। एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती, उन्हें नॉन माइलेटेड फाइबर कहते हैं। तो इस तरह ये वाले एक्सॉन माइलिन शीथ वाले एक्सॉन के मुकाबले में पैगामात को बहुत स्लो लेकर जाने की खासियत या एबिलिटी रखते हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लियन के मकाम पर नर्व सेल बॉडी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बहुत नज़दीक होती है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में डेंड्राइट्स और एक्सॉन में तफरीक करना बहुत मुश्किल होता है। माइलिन शीथ ही उस वक्त हेल्पफुल साबित होती है। माइलिन शीथ से पता चलता है हमें कि ये डेंड्राइट है या एक्सॉन है।
नर्व सेल के अंदर जब हम देखते हैं तो इसका एक लंबूतरा हिस्सा होता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, जो कि 1 मीटर तक खींचा चला जाता है। एक्सॉन जिस्म में बंडल की सूरत में दौड़ते हैं और न्यूरॉन बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा केबल्स के बंडल की सूरत में होते हैं। हर एक्सॉन के अंदर एक अलग किस्म का इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा होता है और पैगाम अगले हिस्से तक पहुंचता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें।